नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं ए टू जेड पोस्टल कोचिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड, जो ऑफिशियल आंसर की यानी कि फाइनल आंसर की आ रही है सर्किल वाइज, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहिएगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे किन सर्किल का अभी बाकी है, किस किस का आ गया है ना। तो उसी के बारे में ये डिस्कशन रहेगा। और वीडियो जो है दोस्तों आने में काफ़ी लेट हो गया, 3 से 4 दिन गैप हो गया, कुछ समस्या थी। खैर वीडियो अभी आपको अपडेटेड मिलेगी। ठीक है, तो आप दोस्तों फॉलो करिए ए टू जेड यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि अभी तक दोस्तों 3 से 4 सर्किल्स ने अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है। ठीक है, यानी कि फाइनल आंसर की, जिसके बाद कोई उसमें अपडेट नहीं होने वाला है, उस वो रिलीज कर दिया है। और आई थिंक हमें लगता है कि आप लोगों ने दोस्तों उसको देख भी लिया होगा और अपना नंबर मैच भी कर लिया होगा। जिन जीडीएस भाइयों ने या जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, उन लोगों ने जिसने जिन जिन लोगों ने भी ये अपना अभी तक मैच नहीं किया है, तो जितनी सर्किल्स का जो अभी तक आ चुका है उनका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। और पीडीएफ फॉर्म में भी और लिंक फॉर्म में भी आप जाके वहाँ पे प्लीज़ विजिट करिएगा और अपना जो है दोस्तों उसको लुकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, जितनी भी सर्किल का आया हुआ है उसको मैं वहाँ पे लगा दूंगा। ठीक, आई थिंक 4 सर्किल या 5 सर्किल का हुआ है, मैं देख लूँगा एक बार और वहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ भी विजिट करिएगा, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, नहीं ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए शुरू करते हैं अगली टॉपिक। ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, अ, ये कंडक्ट हुआ था दोस्तों 12 जुलाई 2026 को, जो कि आपका संडे का दिन था। ठीक है, ये आपकी साइकिल थी 2025 वाली, 26 में पब्लिश होती है, जिसमें आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हुआ था। पेपर 1 आपका ओनली एमटीएस के लिए था और पेपर 2 एंड 3 और फर्स्ट तीनों मिला करके आपका पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए था। ठीक, ये आपका रोलिंग जो आउट होती है, ये सर्किल वाइज रहती है दोस्तों। ठीक, डिपेंड करते हैं कि उसका रिजल्ट, उसकी ऑफिशियल की, फाइनल आंसर की या कोई भी अपडेट्स, वो सर्किल सर्किल बाय सर्किल डिपेंड करती है। ठीक, अब इसमें आगे क्या है, ये टॉपिक हमने क्या चुना हुआ है, देखिए आगे आगे आपका लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव समरी एंड लेटेस्ट स्टेटस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा और रीड भी कर लीजिएगा साथ साथ में। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगता है, कंडक्टेड द कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑन July 12, 2026. This examination facilitates promotions and cadre recruitment from eligible Grameen Dak Sevaks and departmental staff to the postman of mail guard and multitasking staff for the year वैकेंसी ईयर 2026। ठीक, इसमें जो पॉइंट है ये कह रहा है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है ये, डिपार्टमेंट ऑफ उसने करवाया था 12 जुलाई को, जो जीडीएस से एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए हुआ था और एमटीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए भी हुआ था। तो ये पॉइंट ये कह रहा है। आगे जो क्या है, आगे क्या है, आगे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आवाज़ थोड़ा स्लो रहेगी दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत है ना स्पीकर में, तो थोड़ा स्लो रहेगी, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। देखिए क्या है अगली पॉइंट आपकी, फाइनल आंसर कीज रिलीज। तो ये डायरेक्टरेट एंड वेरियस सर्किल्स ऑफिसेज इंक्लूडिंग तमिलनाडु, J&K, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, जो जो भी होगी दोस्तों
वो मैं अपडेट कर दूंगा ना। इसमें थोड़ा हो सकता है कि टाइपिंग गलत हो गई हो, लेकिन जो जो होगी वो अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा अच्छे से मिल जाएगी। तो आप यहाँ से वीडियो देख करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके आप विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग किस किस की आई है ना। और ये जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है सर्किल वाइज रिजल्ट्स पब्लिकेशन। तो रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंटली बाय रिस्पेक्टिव सर्किल, मेरिट लिस्ट, division allotment orders and supplementary selection lists are being released in phases। तो ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है कि जो रिजल्ट आता है सर्किल वाइज पब्लिकेशन होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी सर्किल कब रिलीज करती है। ये नहीं डिपेंड करता कि अगर इसकी आ गई है तो दोनों साथ में आएगी, नहीं। पेपर तो आपका सेम डे हुआ सबका, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर कीज हैं और जो आपका रिजल्ट है, ये डिपेंड करता है सर्किल टू सर्किल, कौन सी सर्किल पहले करती है कौन से बाद में। ये कभी भी डिसाइड नहीं होता दोस्तों। कभी आप देखिए यूपी जल्दी करेगा, किसी वर्ष आपका तमिलनाडु जल्दी जल्दी करेगा। तो ऐसे करके इस पे बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सर्किल कब करेगा। लेकिन हाँ, इतना आप मान के चलिए कि रिजल्ट्स ये सॉरी फाइनल आंसर कीज आना स्टार्ट हो गई हैं, 4 से 5 स्टेट का आ चुका है। तो इसी क्रम में आप लोग देखिएगा विद इन 15 डेज ऑल अबाउट जितनी सर्किल्स हैं मैक्सिमम, वो अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर देंगी। और ऑफिशियल आंसर की रिलीज होने के बाद विद इन 15 डेज या 70 डेज, यानी 7 दिन या 15 दिन के भीतर में आपका रिजल्ट दोस्तों प्रत्येक सर्किल का पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा अब वेट नहीं करना है, बहुत कम समय बाकी है, देखा जाए तो 1 महीना। ठीक, अगर कोई सर्किल ज़्यादा लेट नहीं करता है तो विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। ठीक, और इस पे कोई भी ऑफिशियल अपडेट मिलती है तो मैं सबसे पहले आपको सूचित कर दूंगा, चाहे वीडियो के माध्यम से और चाहे फिर दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जो है मैं मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा पॉइंट। आगे का पॉइंट कह रहा है प्रीवियस ईयर वैकेंसी क्लियरिंग। तो सर्किल सच एज गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल आर साइमल्टेनियसली रिलीजिंग सप्लीमेंट्री अलॉटमेंट लिस्ट फॉर बैकलॉग वैकेंसी 2023-2025 अलॉन्ग साइड 2026 अपडेट। देखिए, इसका कहने का ये मतलब है कि क्या होता है कि जैसे जितनी वैकेंसीज हैं, मान लीजिए 2025 में 100 वैकेंसीज थी, सपोज गुजरात सर्किल में 100 वैकेंसीज थी। इसमें से मान लीजिए उसी वर्ष जिस वर्ष एग्जाम हुआ 2025 की बात करूँ, सब ये सपोज है ना, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 75 वैकेंसीज फिल हो गई, बाकी 25 रह गई ना, तो उसकी सप्लीमेंट्री निकलती है, जो अभी तक इसमें कह रहा है कि जो अभी तक ये 2023-25 अब जाके वो कंप्लीट कर ली गई हैं और 26 के अपडेट के साथ। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है। अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, हाउ टू चेक रिजल्ट्स एंड स्टैंडर्ड एनेक्सर फॉर्मेट। तो आप जब रिजल्ट्स आएगा तो उसे कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हैं, या स्टैंडर्ड जो आपका एनेक्सर रहेगा जिस पे आपको कंसेंट देनी रहती है, वो आप उसका फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा, ये कहने इस पॉइंट में ये बताया गया है। उसको भी रीड आउट कर लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ साथ में इसे समझते चलिएगा और कोशिश करिएगा खुद रीड करिए, ताकि थोड़ा सा आपको स्टडी यानी कि रीडिंग करने की हैबिट बने ना। रीडिंग करने से चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं ना, समझने का वो दायरा बढ़ जाता है। कैंडिडेट्स कैन एक्सेस देयर ऑफिशियल रिजल्ट्स वाया द एम्प्लॉय सेक्शन ऑफ द इंडिया पोस्ट ऑफिशियल पोर्टल और रिस्पेक्टिव सर्किल वेबसाइट utilities.sept.gov.in, है ना। जब आप ये वेबसाइट आप जो है गूगल क्रोम पे या गूगल पे डालेंगे तो आपको डायरेक्ट एक प्रोफार्मा मिलेगा। मैं उस वीडियो को भी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको भी डाल दूंगा कि कैसे आप वहाँ पे जो है विजिट कर सकते हैं और अपना रिजल्ट्स या अपनी जो भी अपडेट्स रहेंगी सर्किल वाइज वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हैं
तो टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद रहेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको कहीं भी विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल ऑफिशियल, बिल्कुल फाइनल आंसर कीज या कुछ भी अपडेट्स आपको कहीं भी विजिट न करिए, आप सीधे वहीं आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप प्लीज़ विजिट करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, खैर मैं ऑफिशियली भी बता दिया हूँ कि आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। कभी कभी ये वेबसाइट दोस्तों खुलती है नहीं है ना, तो आप जब टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होने वाली। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट एनेक्सर डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट डिटेल्स, एक्शन रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट यानी एनेक्सर नंबर 1, इसमें क्या रहता है, प्राइमरी मेरिट एंड डिवीजन ऑब्लिक यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड जीडीएस एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। ठीक है, चेक नेम्स, रोल नंबर, अलॉटेड डिवीजन एंड कैटेगरी, इसमें ये सारी चीज़ें आपकी मौजूद रहेंगी पहले एनेक्सर में। ये प्राइमरी मेरिट लिस्ट रहेगी, डिवीज़न एंड यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट रहेगी, जो भी सिलेक्टेड जीडीएस भाई रहेंगे उनकी। और जो चेक नेम, अब वहाँ से आप जो है अपना नाम चेक कर सकते हैं, रोल नंबर चेक कर सकते हैं, और आपको कौन सा डिवीज़न अलॉट हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। अपनी कैटेगरी भी वहाँ आप देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी आपको वहाँ दिखाई जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रहता है, जिसमें आपका लिस्ट ऑफ मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड बट कुड नॉट बी अलाउड ड्यू टू लिमिटेड प्रीफरेंस ऑप्शंस। तो जो सेकंड एनेक्सर रहता है वो एग्ज़ाम तो क्वालिफाइड कर लिए रहते हैं, लेकिन प्रीफरेंस या लिमिटेड वैकेंसीज की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वो उनकी लिस्ट रहती है। ठीक, ये आपका सेकंड एनेक्सर में रहेगा। इसमें आपका रिटेन डिटेल्स फॉर सब्सिक्वेंट सप्लीमेंट्री अलॉटमेंट साइकिल। तो इसमें जो भी डिटेल आपकी रहेगी, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स, आपका जो भी आपने मार्क ऑब्टेन किया है वो, आपकी डेट ऑफ बर्थ ना, डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं रहेगा क्योंकि मिली ही नहीं, और आप किस डिवीज़न में काम कर रहे हैं ये सब नोट्स रहेगा। क्यों, क्योंकि जब अगर वैकेंसीज पूरी फिल आउट नहीं होती हैं तो आपका जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट में नाम आने वाला है। ठीक है, इसीलिए डिटेल आप जो है वो लोग सेव करके रख लेते हैं। ठीक, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। वैसे भी आई थिंक हमें लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा ही सिलेक्शन होने वाला है। फिर अगला एनेक्सर आपका क्या कहता है, एनेक्सर नंबर 3, ये सर्किल समरी ऑफ अनफिल्ड रिमेनिंग वैकेंसीज अक्रॉस कैडर्स आफ्टर इनिशियल राउंड। तो कुछ दिन बाद सर्किल खुद ही बताता है कि कौन सी सीट जो है अनफिल्ड रह गई, और सप्लीमेंट्री लिस्ट यानी कि क्या कहते हैं उसे, वेटिंग लिस्ट वो निकालता है, और आपको बाई रजिस्ट्री, अभी तो रजिस्ट्री बंद हो गई है, रजिस्ट्रेशन सर्विस है लेकिन रजिस्ट्री बंद हो गई, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सूचित कर देगा। यूज्ड बाय डायरेक्टरेट फॉर सरप्लस एलोकेशन सब्सिक्वेंट राउंड, ये सेकंड पार्ट के ही जैसा है, सेकंड एनेक्सर के जैसा ही है, कुछ खास इसमें बदलाव नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं आगे जो पॉइंट्स हमने लिए हैं उसमें क्या कह रहा है हमारा वीडियो में, जो हमारी वीडियो में है वो क्या कहने वाला, आगे आगे का पॉइंट्स देख लेते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए है ना। सिलेक्शन तो भाई होगा ही होगा, किसी न किसी का सीट है तो फील्ड करी ही जाएंगी, तो इसलिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी इसमें ऐड कर लिए हैं। देखते हैं क्या है। स्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग विंडो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक, इसमें क्या है, इस पॉइंट में offers for appointment and division allotment letters carry strict timelines, typically within 7 days of issue. Candidates who fail to report or submit acceptance within the prescribed period will forfeit their right to promotion appointment treated as deemed refusal। देखिए ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझ लीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट आपका पब्लिश होता है और उसी रिजल्ट के जो नोटिफिकेशन रहता है रिजल्ट का, उसी में इसका जो है जिक्र रहता है कि एक आपको लेटर रहता है, फॉर्मेट रहता है,
उसमें आपको लिखित में यानी राइटिंग में देना रहता है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं या रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और उसका जो टाइम पीरियड होता है मोस्टली 7 दिन के अंदर में आपको उस डिवीज़न में जाके जो है आपको रिपोर्ट करनी रहती है कि हाँ जो है कि मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स या ज्वाइनिंग बाद में होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो 7 दिन के भीतर आपको रिपोर्ट करना रहता है ताकि वो वैकेंसी जो है दोस्तों फिल आउट मानी जाए और ताकि वो आगे के लिए वो दिखाई ना जाए। अगर आप नहीं जाते हैं 7 दिन के भीतर में तो आपका दोस्तों ये अपॉइंटमेंट या जो प्रमोशन है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। तो इसकी सारी जिम्मेदारी दोस्तों ये कैंडिडेट्स की रहती है। सर्किल या डिवीज़न इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। ठीक है, तो ये बाकायदा सर उसमें नोटिफिकेशन में एकदम मेंशन रहता है ना, तो बहुत ध्यान से समझिएगा और जैसे ही नाम आप अपना देखिएगा उस 7 दिन के भीतर में आप रिपोर्ट जो है जाके कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए अगला जो पॉइंट्स है वो आपका बता रहा है वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज़। तो वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या होगा? फाइनल अपॉइंटमेंट्स रिमेन्स सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडेशन एंड क्लियर विजिलेंस स्टेटस। तो इसको दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि री वेरीफाई कराते हैं। जो आप नया लगाए होंगे ना कास्ट सर्टिफिकेट, वो आई थिंक री वेरीफाई होता है, दोबारा से जाता है वेरीफाई होने के लिए आपके क्या कहते हैं, कचहरी कहते हैं कि तहसील में दोस्तों ना, तहसील में जाता है। तो आप लोग इस पे भी जो दोस्तों नज़र बनाए रखिएगा, आप जाके वहाँ वेरीफाई करवा लीजिएगा। उसके बाद आपका पॉइंट जो है अगला वो क्या कह रहा है? नो री इवेल्युएशन री टोटलिंग। इसमें क्या है? पर डायरेक्टरेट रेगुलेशंस रिक्वेस्ट फॉर द री टोटलिंग और री इवेल्युएशन ऑफ द OMR आंसर शीट्स आर स्ट्रिक्टली नॉन परमिसिबल। यानी कि आप दोबारा से दोस्तों रिजल्ट आने के बाद आप दोबारा से जो OMR सीट होती है उसकी रीचेकिंग या रीटोटलिंग दोबारा से नंबर जोड़ना आप नहीं करा सकते हैं। ये अलाउ नहीं, यानी कि परमिशन इसकी नहीं है। अगला पॉइंट RTI के लिए। RTI दोस्तों आप लोगों को जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो एग्ज़ाम के समय में आपको एक कार्बन कॉपी भी आपके OMR सीट की मिली होगी। ठीक है, उसको आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है वो, आगे बहुत काम आएगी। सबके आती है दोस्तों, मिलाने के लिए, नंबर मिलाने के लिए, आंसर की मिलाने के लिए, है ना, सब चीज़ के लिए काम आती है। और एक सबसे उसका मोस्ट मतलब एडवांटेज है, क्या है वो? एडवांटेज ये है कि RTI कॉपी एक्सेस, जब आपको RTI मांगना हो तो आप उसी से मैच कराइएगा अपना। कैंडिडेट्स सीकिंग inspection of OMR sheets may request copies under the RTI Act within the timeline specified by the respective सर्किल ऑफिस। तो सर्किल ऑफिस जो है अपना एक रिस्पेक्टिव टाइम देता है, उस टाइम के भीतर आपको अगर RTI लगाना होगा तो आप RTI लगा सकते हैं और अपनी OMR सीट की फ़ोटो कॉपी दोस्तों आप मंगवा सकते हैं, है ना, ये अलाउ है आपको। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे सारे डिस्कस्ड हो चुके हैं, बहुत खास नहीं था, लेकिन इतना जान मान के चलिए कि अगला देख लेते हैं लास्ट पॉइंट क्या है जो रेड में लिखा हुआ है, उसको भी देखते हैं, फिर उसके बाद अपना फाइनल कंक्लूजन दोस्तों इस वीडियो में देंगे। ओ माय गॉड, ठीक है देखते हैं क्या है। डीम्ड रिफ्यूजल क्लॉजेज। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट प्रमोशन और फेलियर टू ज्वाइन द allotted post within the stipulated period will debar the employee from appearing in departmental promotion examination for the subsequent cycle as per the departmental rules। अगर आप दोस्तों इस बार आप रिफ्यूज़ करते हैं तो इसमें ये कह रहा है अगर इस बार आप रिफ्यूज़ करते हैं कि आपको आगे एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, ये कह रहा है। बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। अगर इस बार आप भाई बहुत सारे लोग हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत जैसे बहुत लोगों को RMS में काम करना नहीं पसंद होता है ना, बाद में उनको समझ में आता है कि मैं RMS ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन वो फॉर्म जो है फिलअप कर देते हैं, उनका RMS में हो जाता है, तो वो इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं ना कि मैं नहीं करूँगा।
तो इसमें यही कहना है कि अगर आपने एक बार रिफ्यूज़ कर दिया तो कि जो नेक्स्ट ईयर है कि आप एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, जब तक भी एग्ज़ाम होता रहेगा, जब तक भी आप एलिजिबल हैं दे पाएंगे। आप रिफ्यूज़ करते रहिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भाई कहीं भी किसी को पोस्टिंग नहीं पसंद, कुछ भी नहीं पसंद, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो रिफ्यूज़ दे दिया तो उसको आगे जो है उसको मौका ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों। ऐसा तो लाइफ ही जो है करियर ही ख़राब हो जाएगा, सब किसी का बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये अपन जो तुम दोस्तों जो है वीडियो के जो है फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक, थम्स अप कर दीजिएगा। और चैनल को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है A to Z पोस्टल कोचिंग, बहुत ही जद्दोजहद में लगा हुआ है दोस्तों, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जोर शोर से लगा हुआ है आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने के लिए। और क्लासेस आने वाली समय में जो क्लासेस सुचारू रूप से चलेंगी उसके लिए तैयार बैठा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, A to Z पोस्टल कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। और आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि सारे वीडियोस का एक्सेस आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाए। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं दोस्तों वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में दोस्तों हमने चर्चा की कि किस किस सर्किल का अभी तक फाइनल आंसर की आ गया है। और GDS TMTS पोस्टमैन मेल गार्ड 2026 एग्जामिनेशन जो 12 जुलाई 2027 को 26 को हुआ था, और किन किन सर्किल का बाकी है, या और उन सर्किल्स का कब तक आने का जो है दोस्तों ये आंसर की आने का टाइम पीरियड है। और आंसर की आने के बाद कब तक दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट है ना डिक्लेयर होगा, इसके बारे में भी दोस्तों हमने चर्चा की है बहुत ही डिटेल्ड वे में। और इन सब चीज़ों का जो PDF है या डिस्क्रिप्शन है आपको टेलीग्राम लिंक चैनल पर मिल जाएगा। लिंक पिन कर दूंगा कमेंट में, और कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।